वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू। हमारे हर मुकदमे में चीफ जस्टिस काजी फाइज क्यों, भूख हड़ताल करूंगा। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि आईन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसी कैसे आ जाते हैं। आसिम मुनीर ने नए लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई है, ऑन के साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। केपी हुकूमत को कहूँगा इनकी वीडियोज़ निकाल कर इन पर खैबर पख्तूनख्वा में एफआई रुज दर्ज करें। रावलपिंडी की अडियाला जेल में नीब केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मेरे विकला ने काजी फाइज ईसी की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गलजार के 5 रकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फाइज ईसी हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे विकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हम हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहें। जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निज़ाम चला रहे हैं। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। 3 घंटे तक वो अडियाला जेल के बाहर और मैं अंदर उनका इंतज़ार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तिलाफात ख़त्म करवा देता। सुपरिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं। अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। पहले पाकिस्तान हाइबर्ड था, अब 32 पर चला गया है। अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों की बातें करते हैं। ये कहते हैं हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, जबकि उनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल में बैठे हुए हैं। सुपरिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं। ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। उन्हें पता ही नहीं जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। जनरल आसिम मुनीर ने लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई है। उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तिलाफात आवाम में लेकर ना जाएं। अगर अब इख्तिलाफात आवाम में लेकर जाएंगे तो अब अपने असल मकसद से हट जाएंगे। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। बरसगैर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन उज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में एलेट का बजट आ गया है। लोग पट गए हैं। मुल्क को सिर्फ एलेट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आम तासर है कि अब के पार्टी कायदीन ने अहदे हासिल कर लिए, लेकिन अब को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। सहाफ़ी का सवाल मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेंट में शबली फिराज समीत अली अमीन गिंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की मुज़ाकिरात और बातचीत का वक्त उठ फरूरी को गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतूर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में होकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकिरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकिरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस फाइज ईसी इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमूदुर रहमान रिपोर्ट अडियाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले को देख रहे हैं। 1 साल होने वाला है मुझे चुक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। मैं कभी गुलामी नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं। जब तक जिंदा हूं मैं ये जंग लड़ूंगा। मैं ला 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 अल्लाह कहने वाला हूं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि उनकी वीडियोज़ निकाल कर उन पर मुकदमात दर्ज करें। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। अब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भाग कर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफ़गानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और हमारा वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान क्यों नहीं गया? हम हुकूमत की अल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर इस APC में जाएंगे। जब तक अफ़गान हुकूमत साथ ना दे, 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर ये जंग जीतना मुमकिन नहीं। हमारे दौर में NDS और गनी हुकूमत आपस में मिले थे। मैं उसके बावजूद अफ़गानिस्तान गया और बातचीत की।